स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, लेबर कॉस्टिंग, है ना। और जिसमें बताया गया था कि टाइम के बेसिस पे और पीस के बेसिस पे हम लोग को काम करना है यहाँ पे। और लास्ट क्लास में हम लोग 5 क्वेश्चन तक किए थे जो टाइम बेसिस पे था। अभी भी हम लोग टाइम बेसिस पे ही काम करेंगे, लेकिन आप याद करो थोड़ा सा कि जब फॉर्मूला आपको बताया गया था तो वहां पे बेसिक वेजेस का फॉर्मूला, थोड़ा सा फॉर्मूला में जाके देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट टाइम रेट के हिसाब से अगर तुमको बताया जाए तो यहाँ पे बेसिक वेजेस का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला होता था। एक होता था टाइम के बेसिस पे, एक होता था पीस के बेसिस पे, हाँ या ना। जब टाइम के बेसिस पे होता था तो फॉर्मूला टीटी इंटू एच आर, मतलब टाइम टेकन इंटू आवरली रेट करते थे। लेकिन अगर पीस के बेसिस पे होता है तो टाइम अलाउड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आवरली रेट को। टाइम अलाउड इंटू आवरली रेट हो जाता है। समझ में आया। तो जब तुम्हारे पास, देखो एक चीज यहां पे ध्यान रखना कि अगर तुमको यहां पे आवरली रेट दिया हुआ है, मतलब रेट पर आवर दिया हुआ है, रेट पर आवर, और वहां पे अगर पीस का बात किया गया है, यूनिट का बात किया गया है, तो यूनिट के लिए उसको पर यूनिट का रेट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? पर यूनिट। लेकिन अगर पर यूनिट का रेट नहीं देके पर आवर का रेट दिया हुआ है, इसका मतलब तुम वहां पे यूनिट वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, मतलब तुमको टाइम वाला ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मतलब टाइम वाला फॉर्मूला, मतलब पीस वाला जो फॉर्मूला है वो टाइम अलाउड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पीस का एक अलग फॉर्मूला होता है। जब पीस वाला हम लोग को बात करेंगे तब, अभी टाइम के बेसिस पे कर रहे हैं। फॉर्मूला बेस्ड ऑन टाइम रेट सिस्टम है, अगर वही पीस रेट सिस्टम हो जाता है तो वहां पे बेसिक वेजेस का फॉर्मूला अलग हो जाता है। वहां पे हो जाता है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, जितना नंबर तुम प्रोड्यूस कर रहे हो इनटू रेट पर यूनिट, एक एक यूनिट का रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आई बात समझ में। लेकिन यहां पे हम लोग को ये 2 फॉर्मूला दिया गया है, तो दोनों फॉर्मूला में अभी तक जितना भी काम किए थे वो टाइम टेकन इनटू आवरली रेट के बेस पे किए थे। लेकिन कभी कभी तुमको ऐसा भी मिलेगा यहां पे कि टाइम अलाउड इनटू आवरली रेट करना पड़ेगा, अगर वो पीस के बेसिस पे बोलेगा तब। किसके बेसिस पे? पीस के बेसिस पे। लेकिन अगर हेल्सी वाला बोलेगा तब तो वहां पे टाइम टेकन इनटू आवरली रेट ही होगा। अगर रोवन वाला बोलेगा तो वहां पे टाइम टेकन इनटू आवरली रेट ही होगा। लेकिन अगर तुमको स्ट्रेट टाइम रेट के हिसाब से अगर निकालना है तो वहां पे टाइम टेकन इनटू आवरली रेट अगर टाइम के बेसिस पे है, और अगर टाइम अलाउड इनटू आवरली रेट अगर वो पीस के बेसिस पे है। आई बात समझ में। तो चलिए आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन के पास और देखते हैं क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन होमवर्क था, बनाए थे, आंसर मैच किया था। चलो बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है ड्यूरिंग अ सर्टेन वीक इन द मंथ ऑफ सितंबर 2015 अ वर्कर मैन्युफैक्चर्ड 240 आर्टिकल्स, यानी 240 यूनिट्स बोल सकते हैं हम लोग कि 240 मैन्युफैक्चर किया आर्टिकल्स, यहां पे मतलब यूनिट प्रोड्यूस किया इतना। आगे वर्किंग आवर्स दिया हुआ है ड्यूरिंग अ वीक आर 48 आवर्स, मतलब अगर एक सप्ताह में उसको काम करना है तो 48 आवर्स काम करेगा। सर कैसे बेसिस पे ये होता है? तो 8 घंटा करके काम करना होता है और 6 दिन का काम होता है, सप्ताह में 6 दिन काम करना होता है। एक दिन तो घर में मौज करेगा, 7 दिन में संडे तो छुट्टी लेगा, तो बाकी मंडे टू सैटरडे काम करेगा, तो 6 दिन काम करेगा और 8 घंटा का आवर रहता है। इसका मतलब 8 6 जो होता है 48, इसीलिए 48 आवर्स दिया हुआ है यहाँ पे। आई बात समझ में। वैसे हम लोग को इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में जितना बोला है उतना हम लोग यूटिलाइज करेंगे, उतना हम लोग अप्लाई करेंगे। आई बात समझ में। स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 5 रुपीज पर आवर। बताइए 5 रुपीज पर यूनिट बोला है कि पर आवर बोला है? इसका मतलब आपको टाइम के बेसिस वाला काम करना पड़ेगा। और आगे बोला है एंड द स्टैंडर्ड टाइम टू मैन्युफैक्चर द आर्टिकल इज 15 मिनट्स। मतलब अगर एक आर्टिकल को बनाते हैं, एक यूनिट को बनाते हैं, तो बनाने में हमको कितना टाइम लगता है? 15 मिनट लगता है। सवाल ये उठता है कि अगर तुमको यहां पे टाइम टेकन के बारे में बात करोगे तो बोल सकता है कि वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग अ वीक दिया हुआ है यहां पे 48 आवर्स, मतलब टाइम एक्चुअल में जो लिया है वो कितना लिया है? 48 आवर्स। लेकिन क्या क्वेश्चन में टाइम अलाउड दिया हुआ है? और अगर क्वेश्चन में टाइम अलाउड नहीं दिया हुआ तो टाइम सेव कहां से निकलेगा? क्योंकि टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इक्वल टू टाइम सेव। तो टाइम सेव अगर निकालना है तो टाइम अलाउड टाइम टेकन दोनों चाहिए हम लोग को। यहां पे हमारे पास टाइम टेकन तो दे दिया हुआ है 48 आवर्स, लेकिन टाइम अलाउड हम लोग को पता नहीं है। तो टाइम अलाउड हम लोग को निकालना पड़ेगा, टाइम अलाउड हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सर वो कैसे निकालेंगे टाइम अलाउड? तो आइए ध्यान से समझिएगा। बताओ एक वर्कर जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो कितना यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहा है? 240। और जबकि उसको यहां पे स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड होता है। क्या होता है? अरे स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड। दिखा दे फिर से क्या ये सब क्वेश्चन में
देखो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड टाइम फॉर दिस वर्क इज 40 आवर्स, मतलब ये 40 आवर्स टाइम अलाउड था और वो 26 आवर्स में कंप्लीट किया था, तो स्टैंडर्ड टाइम बोलेगा मतलब वो टाइम अलाउड है हमारा। तो बताओ उसी तरह से इस क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है मैन्युफैक्चर द आर्टिकल इज 15 आवर्स 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट लगता है एक आर्टिकल को बनाने में, उसको टाइम अलाउड दिया गया, टाइम अलाउ किया गया एक यूनिट को बनाने के लिए कितना मिनट, 15 मिनट। तो सोचो वो कितना यूनिट बना के रखा है, 240, तो 240 यूनिट बनाने के लिए टाइम अलाउड कितना होगा, निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट में निकलेगा, इसमें मिनट में निकलेगा, क्योंकि ये मिनट्स में दिया हुआ है, हम लोग को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो क्लियर चीज। तो ये काम करके हम लोग को टाइम अलाउड निकालना पड़ेगा, क्लियर है बात। और टाइम टेकन हम लोग को पता है, माइनस करके टाइम सेव निकल जाएगा। आवरली रेट हम लोग को पता है, जो पूछेगा आराम से बता सकते हैं। पूछा क्या क्या है देखते हैं। बोला कैलकुलेट ग्रॉस वेजेस ऑफ द वीक अकॉर्डिंग टू पीस वर्क विथ गारंटीड वीकली वेजेस। पीस वर्क, पीस के हिसाब से पूछा गया है। और हम अभी बताए थे कि अगर पीस के हिसाब से अगर तुमको पूछेगा तो रेट पर यूनिट देना जरूरी है। क्या क्वेश्चन में रेट पर यूनिट पता है, रेट पर आवर पता है, रेट पर यूनिट नहीं पता है, इसका मतलब टाइम के बेसिस पे करना पड़ेगा। तो टाइम वाले में हमारा पीस के बेसिस पे क्या फॉर्मूला होता है, टाइम अलाउड इनटू आवरली रेट, तो वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में। और फिर रोवन के हिसाब से पूछा गया और हेल्सी के हिसाब से पूछा गया है। आई बात समझ में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को पहले हमको यहां पे सॉल्व करने दो थोड़ा देर, उसके बाद तुम लोग कॉपी करना स्टार्ट करोगे। मतलब जहां पे समझने वाला पार्ट है पहले अच्छे से वहां पे समझ लो। आई बात समझ में। चलिए तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं सिंस। बताओ स्टैंडर्ड टाइम या टाइम अलाउड लिख लेते हैं कि टाइम अलाउड फॉर वन आर्टिकल। बताओ एक आर्टिकल्स के लिए, एक आर्टिकल के लिए हमारे पास कितना दिया हुआ है, 15 मिनट्स दिया हुआ है। और हम लोग बोल सकते हैं क्या 15 डिवाइड बाय 60 आवर्स। बोलो अगर 15 मिनट्स है तो हम उसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 60 बोल सकते कि नहीं बोल सकते। मतलब एक आर्टिकल को बनाने के लिए 15 डिवाइड बाय 60 आवर्स हम लोग को दिया गया है। तो बताओ उस हिसाब से हम कितना आर्टिकल बना के रखे हैं, 240। तो बोलेंगे देयरफॉर टाइम अलाउड फॉर 240 आर्टिकल्स के लिए कितना होगा। तो बोलेंगे सर 240 और इनटू कर देंगे 15 डिवाइड बाय 60। बोलो हाँ या ना। एक आर्टिकल का इतना, तो 240 आर्टिकल का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना निकल के आता है, 60 आवर्स निकल के आता है। टोटल आवर्स में अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 आवर्स निकल के आएगा। क्या ये बात समझ में आया, हाँ या ना। एंड बताओ टाइम टेकन हमारे पास कितना दिया हुआ है, टाइम टेकन दिया हुआ है 48 आवर्स। तो देयरफॉर टाइम सेव निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। बोलेंगे 60 माइनस 48 करेंगे तो हमारे पास 12 आवर्स का टाइम सेव हो गया है, कोई दिक्कत। एंड बताओ आवरली रेट भी पता चल जाएगा। आवरली रेट कितना रुपया करके दिया हुआ था, 5 रुपया करके दिया हुआ था पर आवर, 5 रुपया करके पर आवर दिया था, कोई दिक्कत। और यहां तक अगर काम हो जाएगा उसके बाद तो आगे जो पूछेगा हम लोग फॉर्मूला पे पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। तो चलो यहां तक एक बार कॉपी कर लो, उसके बाद साथ में मिलकर काम करेंगे। कितना देर तक कॉपी कर लो, क्लियर है यहां तक। तो यहां तक पता करने के बाद अब हम लोग को जो जो चीज पूछा गया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मतलब बताओ पहला नंबर पॉइंट क्या पूछा गया है, पूछा गया यहां पे स्ट्रेट, देखो वो पीस रेट जो बोला ना वो स्ट्रेट टाइम रेट है तुम्हारा, क्या है। तो यहां पे लिख देते हैं स्ट्रेट टाइम रेट। स्ट्रेट टाइम रेट के हिसाब से हमारे पास हम लोग को बेसिक वेजेस निकालना है। तो बताओ बेसिक वेजेस का क्या फॉर्मूला होता है, बोलेंगे टाइम अलाउड इनटू आवरली रेट करेंगे। बोलो हाँ या ना, टाइम अलाउड इनटू आवरली रेट करेंगे। तो बताइए टाइम अलाउड कितना किया गया है, 60, अभी तो निकाले थे ना 60 आवर्स, और आवरली रेट हमारा 5 रुपया करके दिया हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 300 रुपया निकल जाएगा। तो 300 हमारा हो गया स्ट्रेट टाइम रेट के हिसाब से उसका आंसर। बोलो क्लियर चीज, हाँ या ना। वही अगर रोवन के हिसाब से बात, दूसरा क्या था, रोवन था कि क्या था, दूसरा रोवन की हेल्थ से देख लेते हैं। दूसरा रोवन बोला गया है तो ठीक है। अच्छा जो हम लोग फॉर्मेट बना के कॉलम बना के करते थे ना, वो बिना कॉलम का इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से ज्यादा टाइम लगता है, मतलब ज्यादा जगह लगता है, टाइम क्या ज्यादा जगह लगेगा। अच्छा ठीक है, तो लाइन खींचने में प्रॉब्लम लगता है तो इस तरह से कर लिया करो। समझ में आया। तो क्या करेंगे, रोवन प्रीमियम प्लान, रोवन प्रीमियम प्लान।
अब लाइन खींचने के लिए हमेशा थोड़ी ना स्केल पेंसिल का जरूरत पड़ता है, थोड़ा सा हाथ सीधा रखो खाली, ठीक है। 11 12 अब तुम्हारा नहीं रहा है कि एकदम स्केल पेंसिल ले लेके खींचेंगे। चलिए, तो रोवन प्रीमियम प्लान बताओ, यहाँ पे टोटल वेजेस निकालना है हम लोग को, तो टोटल वेजेस का फॉर्मूला बता सकते हो क्या होगा? बोलेंगे सर बेसिक वेजेस, बोलो ना, और प्लस बोनस। बेसिक वेजेस में बोनस को ऐड करते तब ना हम लोग का टोटल वेजेस निकलता है। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। बताओ बेसिक वेजेस का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम टेकन इनटू आवरली रेट, कोई दिक्कत? और प्लस बोनस का फॉर्मूला रोवन का क्या होता है? टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव इनटू आवरली रेट। फॉर्मूला याद किए हो? याद करना जरूरी है। तो अब बताइए, सब कुछ डेटा हम लोग को ऊपर में पता है। टाइम टेकन कितना? 48, आवरली रेट कितना? 5, प्लस टाइम टेकन 48, टाइम अलाउड 60, टाइम सेव 12 और आवरली रेट 5। ये हो जाएगा तुम्हारा 240, और इसको सॉल्व करके बताओ कितना होता है। ये तो 48 ही हो जाएगा, 60 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 288। मतलब अगर रोवन प्रीमियम प्लान से अगर करेंगे तो 288 निकल के आएगा। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? याद करो लास्ट क्लास जहां पे हम लोग फॉर्मेट कॉलम बना के करते थे, तो कॉलम में भी यही हम लोग ये करते थे, नहीं करते थे क्या? पहले बेसिक वेजेज लिख लेते थे, आंसर आता था, उसके बाद नीचे में बोनस लिखते थे और फिर दोनों को ऐड कर देते थे, टोटल वेजेज निकलता था। हम यहां पे इस तरह से फॉर्मूला बना के कर दिए। कोई दिक्कत? समझ में आया? और इसके बाद हम लोग को बोला गया हेल्सी के हिसाब से। चलो तो हेल्सी के हिसाब से भी देख लेते हैं, हेल्सी के हिसाब से देख लेते हैं। 3rd नंबर पॉइंट बताओ, हेल्से प्रीमियम प्लान। हेल्से प्रीमियम प्लान, हेल्से का प्रीमियम प्लान क्या बोलता है? टोटल वेजेस निकालना है। बोलेंगे सर फॉर्मूला तो सेम बोलता है। बोलो ना, फॉर्मूला तो वही होता है। कौन सा? बेसिक वेजेस प्लस बोनस, बेसिक वेजेस प्लस बोनस। लेकिन बेसिक वेजेस सेम रहेगा, बोनस सिर्फ बदल जाएगा। तो बोलेंगे बेसिक वेजेस का फॉर्मूला सेम रहेगा, टाइम टेकन इनटू आवरली रेट, लेकिन बोनस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 1/2 इंटू टाइम सेव इंटू आवरली रेट। तो बस आप खाली फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन अपने आप बोलेगा कि हम बनने के लिए रेडी हैं। समझ में आया? टाइम टेकन हमारा 48 हो गया, आवरली रेट 5 हो गया, प्लस यहां पे 1/2 इंटू टाइम सेव हो गया 12 और आवरली रेट हो गया 5। अब इसको हम लोग करेंगे तो 240 और यहां पे करेंगे तो 6 5 30 और इसको हम लोग यहां पे सॉल्व कर देंगे तो 270, 270 रुपये का हमारे पास टोटल वेजेज निकल जाएगा। 270 रुपये का टोटल वेजेज निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे बस एक थोड़ा सा चेंजेस हम लोग को मिला कि टाइम अलाउड क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, तो वो टाइम अलाउड हम लोग को निकालना पड़ा थोड़ा सा कैलकुलेशन करके, और जब टाइम अलाउड निकल गया तो बाकी सब हम लोग को अच्छे से पता चल चुका है, और बस फॉर्मूला पे पुट करते जाएंगे और काम आता जाएगा, हमारा आंसर निकलता चला जाएगा। क्लियर है चीज? कॉपी किए? तो यहां पे देखो आंसर तुम्हारा मैच किया है, 300, 288 और 270 मैच किया ना तीनों। तो इस हिसाब से हम लोग को काम करना था। कोई दिक्कत? चलिए, तो बस आपको प्रोसेस पता रखना है। प्रोसेस अगर पता रहेगा तो आराम से तुम क्वेश्चन बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। अब हर एक क्वेश्चन में तुमको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस नजर आएगा, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन नजर आएगा, जहां पे तुमको अलग कैलकुलेशन कुछ करना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं। बोला अ वर्कर प्रोड्यूस्ड 180 यूनिट्स इन अ वीक। बताओ एक सप्ताह में कितना यूनिट वो प्रोड्यूस किया है? 180 यूनिट प्रोड्यूस किया है। और द गारंटीड वीकली वेजेस पेमेंट फॉर 44 आवर्स इज ₹77। मतलब तुम्हारा बोला गया कि अगर तुम 44 आवर्स अगर काम करोगे तो तुमको 77 रुपीज मिलेगा। ये गारंटीड वीकली वेजेस है। मतलब 44 घंटा काम करोगे तो कितना रुपया मिलेगा? मतलब ये रेट दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है? रेट। तो यहां पे आवरली रेट निकालने का ये यूज करना पड़ेगा हम लोग को। रेट पर आवर जो निकालेंगे ना हम लोग, वो यहां से निकालेंगे। कैसे निकलेगा सो बताएंगे। और द एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस, एक्सपेक्टेड टाइम मतलब टाइम अलाउड, कितना टाइम लग सकता है। तो एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 16 मिनट।
विच इज फर्दर रेज्ड बाय 25% अंडर द इंसेंटिव स्कीम, जो और इंक्रीज कर जाएगा हमारा 25% से, मतलब 16 मिनट में 25% और ऐड करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? इतना एक यूनिट को बनाने में लगेगा, कितना यूनिट को, और उस तरह से वो यूनिट कितना बना रहा है 180, तो 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? जो तरीका भी हम लोग यूज कर रहे थे, लेकिन उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क नजर आ रहा है, तो सुनना ध्यान से, सब लोग सुनना ध्यान से। बोलेंगे उस क्वेश्चन में हमारे पास रेट पर आवर दिया हुआ था 5 रुपया, क्या यहां पे रेट पर आवर दिया हुआ है? कहीं पे भी तुमको रेट पर आवर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो रेट पर आवर कहां से निकलेगा? बोलेंगे इस दोनों से निकलेगा। बताओ 77 रुपीस मिलेगा कितने घंटे का? 44 आवर्स का। तो अगर 44 आवर्स का निकलेगा मिलेगा 77, तो 1 आवर का कितना मिलेगा? 1 घंटे का निकालना है, वही तो रेट पर आवर है। आई बात समझ में? तो डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को रेट पता चल जाएगा। आई बात समझ में? और दूसरा कि यहां पे 1 यूनिट वाला दिया हुआ है, तो फिर हम लोग को 180 वाला निकालना पड़ेगा, जिस तरह से भी हम लोग 240 यूनिट का निकाले थे। तो टाइम अलाउड भी निकालना पड़ेगा हम लोग को। आई बात समझ में? अब क्या पूछा है सो बात की बात, पहले हम लोग ये वाला चीज निकाल लेते हैं यहां पे। तो पहले तुम लोग समझ लेना, पहले समझ लेना। बताओ यहां पे लिखते हैं, सबसे पहले रेट वाला को लिख लेते हैं। तो बताओ सिंस रेट पर आवर कितना हो जाएगा, तो डायरेक्टली यहां पे लिख देते हैं रेट पर आवर जो हो जाएगा, बोलेंगे 77 रुपीस उसको मिलेगा 44 आवर्स में। तो इसका मतलब रेट अगर निकालेंगे 77 डिवाइड बाई 44 करके देखो 1.75, मतलब 1 रुपया 75 पैसा पर आवर है उसका रेट। बात समझ में आया? उसका पर आवर रेट निकल गया 1.75 का। कोई दिक्कत? अब टाइम अलाउड निकालना है। अगेन बताओ हम लोग को यहां पे सिंस टाइम अलाउड फॉर 1 यूनिट, 1 यूनिट के लिए कितना होगा, तो बोला है 16 मिनट, 16 मिनट और भी बोला है प्लस 25%, तो प्लस 25% इसमें ऐड करेंगे। तो बताओ 16 प्लस 25% कितना होता है? बोलेंगे 20 मिनट आ रहा है। अरे बोलो 20 मिनट्स आ रहा है। अब ये 25% किसका किया गया पता ना, 16 का ही किया गया है, तो इसको लिख देना ऑफ 16, यानी इसी का 16। कैलकुलेटर में तो तुम डायरेक्टली परसेंटेज मार दोगे, लेकिन यहां पे लिख के करना पड़ेगा, तो इस तरह से लिखना है तुमको। आई बात समझ में? मतलब 16 प्लस 25%, 16 प्लस 25%, ये अपने आप तुम्हारा 20 निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आया? क्या सबका आ रहा है ये कैलकुलेशन? 16 प्लस 25% तुमको 20 दिखेगा, और 20 मिनट्स है, हम लोग इसको आवर में चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे 20 डिवाइड बाय 60 आवर्स। बोलो ना। तो देयरफॉर बताइए 1 यूनिट का निकला इतना, हम लोग के पास कितना यूनिट है? 180 है। तो बोलेंगे टाइम अलाउड फॉर 180 यूनिट्स के लिए कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 180 को इंटू करेंगे 20 डिवाइड बाय 60 से, बताओ कितना आता है? 60 आवर्स निकल के आ गया। बोलो बात समझ में आया? कितना निकल गया? 60 आवर्स निकल गया। क्लियर है चीज? तो बताओ टाइम अलाउड पता चल गया। टाइम टेकन तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बता सकते हो कितना? वेरी गुड, 44 आवर्स। अरे वही तो बोला था 44 आवर्स का आप काम करोगे तो तुमको 77 रुपीस मिलेगा। तो हम लोग याद करो ना, बेसिक वेजेस का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? बेसिक वेजेस का क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? टाइम टेकन इंटू आवरली रेट। टाइम टेकन इंटू आवरली रेट। बताओ अगर टाइम टेकन तुम्हारा 44 है, आवरली रेट तुम्हारा 1.75 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 नहीं पता चलेगा? बोलो। तो वो 77 तुमको बेसिक वेजेस निकाल के दे दिया था, रेट तुमको निकालना था यहां पे, तो रेट निकल गया डिवाइड करके। तो टाइम टेकन हम लोग को इतना पता चल गया, तो बता सकते हो देयरफॉर टाइम सेव कितना होगा? बोलेंगे सर 60 में से 44 को माइनस कर देंगे, और 60 माइनस 44 करेंगे तो 16 आवर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? और जब ये पता चल जाएगा, एंड आवरली रेट तो ऊपर में पता ही चल चुका है, अब जो पूछा है निकाल लेते हैं। बताओ क्या पूछा है? बोला व्हाट विल बी द अर्निंग पर आवर ऑफ द वर्कर्स अंडर द हेल्सी एंड रोवन स्कीम, मतलब इफेक्टिव आवरली रेट। इफेक्टिव कैसा? ऐसे ही अगर बोलता है, ऐसे ही आवरली रेट बोलता तब तो ऊपर से ही निकल गया हमारा 1.75, तो वो थोड़ी ना पूछा गया है। तो यहां पे हेल्सी और रोवन बोलने का क्या मतलब रहा फिर? मतलब हेल्सी और रोवन अगर बोला है तो उसके मेथड के हिसाब से इफेक्टिव आवरली रेट कितना निकलेगा, ये पूछा गया है तुमको। क्या ये बात समझ में आया? तो आइए हम लोग देखते हैं इफेक्टिव आवरली रेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। बोलेंगे सर उसके लिए हम लोग वो तरीका यूज करेंगे। अगर तुमको टेबल बनाने का मन नहीं करे तो टेबल मत बनाओ, नहीं टेबल नहीं बनाने का मन करे मत करो, तुम डायरेक्टली लिख के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। उस तरह से बिना टेबल का लिख के सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से। देखो यहाँ पे बोलेंगे सर
कैलकुलेशन फॉर इफेक्टिव आवरली रेट, इफेक्टिव आवरली रेट। अब बात करते हैं, बताओ कौन कौन सा प्लान का है, हेल्से और रोवन। तो यहां पे लिख लेते हैं हेल्से, यहां पे लिख लेते हैं रोवन। आई बात समझ में? हम इसका लाइन नहीं खींचेंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं। और बताइए हम लोग का पहला चीज क्या होता है, बोलेंगे बेसिक वेजेज होता है, बेसिक वेजेज। और बेसिक वेजेज का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। तो बताओ हेल्सी वाले में कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 77, डायरेक्टली काहे लिख देते हैं, करके लिख देते हैं। यहाँ पे 44 को अगर 1.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 निकलेगा, यहां पे भी 44 इंटू 1.75 करेंगे तो 77 निकलेगा। क्या ये बात समझ में आया? और उसके बाद ऐड करेंगे यहां पे बोनस, तो लिखेंगे फिर से बोनस। और बताओ बोनस तो दोनों का अलग अलग होता है, बोनस तो दोनों का अलग अलग होता है। तो यहां पे देख लो बोनस इस तरह से कर लेते हैं, और हेल्सी का यहां पे निकाल के बताते हैं, और रोवन का यहां पे निकाल के बताते हैं। बोलो हेल्सी का बताना क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू टाइम सेव इंटू आवरली रेट। तो बताइए यहां पे अब इसका जगह में पुट कर देते हैं, तो 1/2 इंटू टाइम सेव कितना था 16, आवरली रेट कितना था 1.75, सॉल्व कर देंगे। और इसका अगर फॉर्मूला पुट करेंगे तो टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव इंटू आवरली रेट। हाँ या ना? तो बताइए इसका रिजल्ट कितना आया, 14। और इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे इसका हम लोग एक बार पुट करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा टाइम टेकन मतलब 44 डिवाइड बाय टाइम अलाउड मतलब 60, टाइम सेव मतलब 16, और आवरली रेट मतलब 1.75। और बताओ इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 44 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 60 और इंटू 1.75, ये आ जाएगा 20.53, 20.53 निकल रहा है। तो बताओ अगर टोटल कर देंगे जोड़ के तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल वेजेस। और इसको हम लोग ए नंबर लिख देंगे। बोलो हाँ या ना, क्योंकि इफेक्टिव निकालना है। अरे बोलो ना, लास्ट क्लास याद है तो बोलेंगे 1477 अगर ऐड कर देंगे तो कितना होता है 91 होता है, और वहां पे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा 97.53 होता है। बोलो क्लियर है चीज? और हम लोग को यहाँ पे पता है टाइम टेकन, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड टाइम टेकन जो कि बी नंबर है, और ये हम लोग को पता है 44 आवर्स, यहाँ पे भी लिख देंगे 44 आवर्स। तो देयरफॉर इफेक्टिव आवरली रेट कितना होगा, क्या ये लास्ट क्लास में नहीं किए थे? इफेक्टिव आवरली रेट ए बाई बी कर देंगे, और इससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 91 डिवाइड बाय अगर 44 करेंगे तो क्या कर दिए 91 डिवाइड बाई 44, तो ये हो जाएगा 2.07, यानी 2.07 आ गया। उसका करते हैं 97.53 और डिवाइडेड बाई 44, तो इसका आता है 2.22 आ जाएगा इसका। क्या ये बात समझ में आया? और आप आंसर देख सकते हो 2.07, 2.22 आपका दिया हुआ है। क्लियर है चीज? तो बस आप अगर इस तरह से बनाओगे तो टेबल बना के नहीं करना चाहो तो सीधा बस टेबल के जगह में आप उस तरह से लिख के कर सकते हो। क्लियर है चीज? चलो एक बार कॉपी कर लो, आप अगर कॉपी नहीं किए हो तो। कहां तक नहीं किए थे? कुछ भी नहीं किए हो? चलो स्टार्टिंग से कॉपी कर लो तो सबका यहां तक। चलिए उसके बाद यहां से कर लो। तो यहां तक हो गया, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, टाइम अलाउड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 100 वोल्ट ऑफ इज 2 आवर्स। मतलब टाइम अलाउड जो दिया गया है 100 वोल्ट बनाने के लिए वो कितना घंटा दिया गया है 2। मतलब अगर तुम 100 वोल्ट बना के रेडी करते हो, प्रोड्यूस करते हो, तो तुमको 2 घंटा दिया जाता है उसके लिए। आई बात समझ में? एंड आवरली रेट ऑफ वेज पेमेंट इज 12 रुपीज, और आवरली रेट दे दिया हुआ है तुमको कितना 12 रुपया, HR दे दिया हुआ है, आवरली रेट दे दिया हुआ है। M एंड N 2 बंदा है जो प्रोड्यूस कर रहा है 600 और 500 पीसेस ऑफ बोल्ट्स। समझ में आया? तो एक बात बताओ, अगर M प्रोड्यूस कर रहा है 600 बोल्ट और कितना घंटा ले रहा है 8 आवर्स, इरिस्पेक्टिव इन अ पर्टिकुलर डे ऑफ 8 आवर्स,
मतलब दोनों जो टाइम लिया है वो कितना लिया है, 8-8 घंटा लिया है। दोनों के लिए टाइम टेकन कितना का है, 8-8 घंटा का है, लेकिन दोनों का टाइम अलाउड अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे सर कैसे, बताओ। 2 घंटा दिया जाता है कितना वोल्ट के लिए, 100, लेकिन आप बनाए हो 600, आप बनाए हो 500, तो दोनों के लिए टाइम अलाउड तो अलग अलग होगा। होगा? बताओ 100 वोल्ट के लिए 2 घंटा, तो 600 वोल्ट के लिए कितना होगा, 12 घंटा, इनटू कर देंगे 6। बोलो ना, दूसरा तरीका से भी निकाल के बताएंगे कैसे करना है इसको। और 500, ये अगर 100 का 2 तो 500 का कितना, 10, मतलब अरे 100 में 5 इंटू करेंगे तो 500 पे पहुंच जाएंगे, तो 2 में 5 से इंटू करेंगे तो 10 पे पहुंच जाएंगे। और यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे ना, अभी हम लोग बताएंगे ना तुमको कैसे कैसे करना है, मतलब टाइम अलाउड निकल जाएगा। और टाइम अलाउड निकल जाने के बाद टाइम टेकन दिया हुआ है 8 घंटा का, टाइम सेव पता चल जाएगा, और उसके बाद आवरली रेट दिया हुआ है, कैलकुलेट देयर अर्निंग अंडर हेल्थ प्रीमियम और रोवर प्रीमियम। बोलो बात समझ में आया? तो पहले हम लोग अच्छे से वो सब चीज निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग को जो पूछा गया आराम से निकाल देंगे। आइए, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सुनना, लिखेंगे सिंस टाइम अलाउड फॉर 100 वोल्ट। चलो एक बार देख लो, 100 वोल्ट के लिए कितना हमारे पास टाइम दिया हुआ है, 2 आवर्स दिया हुआ है। ध्यान से ध्यान से, यूनिटरी मेथड तुम लोग पढ़े हो क्या? पढ़े हो? पढ़े सभी लोग रहते हैं, बट यूज नहीं कर पाते हैं, फिर भी तो आप सही से यूज कीजिए। बताओ, अगर 100 वोल्ट का दिया हुआ है 2 आवर्स, तो 1 वोल्ट का कितना होगा, 2 डिवाइड बाय 100। तो हम लोग करते हैं ना इस तरह से, एक का निकालना है तो 2 डिवाइड बाय हम लोग को करना पड़ता है 100। बोलो, और अगर हम लोग को 500 का निकालना है तो इंटू 500, अगर 600 का निकालना है तो इंटू 600। यही ना करते हम लोग, कि नहीं करते हैं? तो बस वही तरीका हम लोग यहां पे अप्लाई करने वाले हैं सर। तो बताओ, टाइम टेक अलाउड दिया हुआ है 100 वोल्ट का 2 घंटा, तो देयरफॉर टाइम अलाउड फॉर एम के बारे में बात करते हैं। एम कितना बनाया है, ऑफ 600 वोल्ट्स के लिए। तो बताओ 600 वोल्ट्स के लिए कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 600। क्या ये बात समझ में आया कैसे किए? अरे 2 डिवाइड बाय 100 इंटू 600, यूनिटरी मेथड अप्लाई किए हैं। बताओ, ये 2 घंटा जो है वो 100 यूनिट का है, तो 600 यूनिट का कितना होगा, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आवर्स हो जाएगा। एंड टाइम अलाउड फॉर एन के बारे में बात कर लेते हैं, ऑफ 500 वोल्ट्स, इसके लिए कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 डिवाइड बाय 100 इंटू 500, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 10 आवर्स निकल जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आया कैसे कि ये पता चला? तो बस दोनों का टाइम अलाउड निकल गया, आगे का काम आसान हो जाएगा। तो बोलेंगे देयरफॉर, बताओ टाइम सेव फॉर एम के बारे में बताना, टाइम सेव कितना करेगा, बोलेंगे 12 में से 8 माइनस कर देंगे, क्योंकि टाइम टेकन 8 है, तो ये हो जाएगा 4 आवर्स। और टाइम सेव फॉर एन के बारे में अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे 10 माइनस 8 कर देंगे तो 2 आवर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि इसका टाइम अलाउड कितना है, 10 ना, तो 10 माइनस 8 करेंगे, और उसमें हम लोग 12 माइनस 8 करेंगे। बोलो हाँ या ना? एंड आवरली रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आवरली रेट देखो 12 रुपया का दिया हुआ है, 12 रुपया का। बोलो, सब कुछ पता चल गया कि नहीं पता चल गया? और जब सब चीज पता चल गया है तो आराम से हम लोग दोनों का रिंग निकाल सकते हैं कि नहीं? लो, वो वाला तरीका यूज कर लो, डायरेक्टली वाला, मतलब बिना स्टेटमेंट फॉर्मूला वाला करके। कैसे करोगे, देयरफॉर टोटल वेजेज, इस तरह से टोटल वेजेज ब्रैकेट में लिख देते हैं हेल्थ से प्लान का टोटल वेजेज फॉर्मूला क्या बनता है, बोलेंगे बेसिक वेजेज, हाँ या ना, प्लस बोनस, बेसिक वेजेस प्लस बोनस। फॉर्मूला बता देना, टाइम टेकन इंटू आवरली रेट, और बोनस का फॉर्मूला बता दो, हाफ इंटू टाइम सेव इंटू आवरली रेट। क्या ये समझ में आ रहा है? बस सर बस, अब खाली पुट करना है। तो अब बताओ, यहां पे दोनों का निकालना है, किसका, दोनों का, एम का भी एन का। तो पहले एम का निकाल लेते हैं। बताओ एम का कितना होगा, टाइम टेकन कितना है एम का, 8, आवरली रेट कितना है 12, प्लस 1/2 इंटू टाइम सेव कितना है 4, और आवरली रेट कितना है 12। तो ये हो जाएगा 12×96 प्लस ये हो जाएगा 24, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 120। यानी एम का टोटल वेजेस कितना निकल जाएगा, एम का टोटल वेजेस कितना निकल जाएगा, 120 रुपया निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना? वही एन का अगर निकालेंगे तो बताओ एन का टाइम टेकन कितना, 8, टाइम टेकन उतना ही है दोनों का 8,
आवरली रेट 12 प्लस बताओ 1/2 इंटू वो कितना बचाया था 2 घंटा और इतना। आ रहा बात समझ में? तो 96 प्लस हो जाएगा 12, 96 और 12 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 108, यानी n का आ गया 108। कैसे किए पता चला? सब लोग खाली कॉपी करने में मत रहना, समझना चीजों को, ठीक है। तो ये हेल्सी के हिसाब से हम दोनों का यहां पे टोटल वेजेस निकाल दिए। क्लियर है चीज? अब रोवन के हिसाब से निकाल देते हैं दोनों का फिर से इसी तरह से। क्लियर चीज? याद करो, अगर ये कॉलम बनाते तो 4 कॉलम बनाना पड़ता। कितना कॉलम? 4। लास्ट क्लास याद करो, 4 कॉलम बनाना पड़ता है, हेल्सी से एम और एन का, रोवन से एम और एन का। और यहां पे हम लोग बिना फॉर्मेट बनाए, बिना कॉलम बनाए इस तरह से भी काम कर सकते हैं, हाँ या ना? चलिए, तो ये टोटल वेजेस निकल गया हेल्सी के हिसाब से। अब निकालेंगे रोवन के हिसाब से। तो बताओ अगेन, टोटल वेजेस, टोटल वेजेस नीचे लिख देते हैं रोवन प्लान। रोवन प्लान, रोवन के हिसाब से हमारा टोटल वेजेस का क्या फॉर्मूला होता है? बेसिक वेजेस प्लस बोनस। बेसिक वेजेस प्लस बोनस, बताइए फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे टीटी इंटू एच आर और प्लस बोनस का क्या होगा? टीटी डिवाइड बाय टी ए इंटू टी एस इंटू एच आर। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना, ये सब चीज छोटा छोटा फॉर्मूला है, याद हो जाएगा आराम से। अब बताइए एम का पहले कैलकुलेट करेंगे। तो एम का टाइम टेकन 8 घंटा, आवरली रेट 12 रुपया और प्लस टाइम टेकन 8 घंटा, टाइम अलाउड है 12 घंटा, टाइम सेव है 4 घंटा, आवरली रेट है 12 रुपया का। तो ये हो जाएगा 12 × 96 96 और यहाँ पे हो जाएगा 32। दोनों को ऐड करेंगे 9 3 12 1 13, मतलब 12 8 यानी 128 रुपया। और एन का निकाल के देखते हैं सर, उसका भी टाइम टेकन है 8 और आवरली रेट है 12 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा टाइम टेकन कितना था उसका 8, टाइम अलाउड उसको 10 घंटा दिया गया था, वो टाइम बचाया था 2 घंटा। बस 96 प्लस बताओ यहां पे इसको सॉल्व करते हैं कितना आता है? ये तो पॉइंट में आ जाएगा, तो 16 12 192। देखो एक बार 192 मतलब 19.2 आ रहा है क्या? 8 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइड बाई 10, हाँ 19.2 आ रहा है। और 19.2 को ऐड कर देंगे अगर 96 में तो कितना आ जाएगा 115.2, 115.2 आ गया, यानी 115 रुपया 20 पैसा निकल गया। 115 रुपया 20 पैसा निकल गया। क्या ये बात समझ में आया? कैसे किए पता चला? तो आपको अगर हेल्सी के हिसाब से बोलेगा तो हेल्सी वाला फॉर्मूला यूज करो, अगर रोवन से बोलेगा तो रोवन वाला फॉर्मूला यूज करो और बस आराम से पुट करके जितना भी वर्क कर रहे हैं एक एक करके लाइन लाइन से यहाँ पे वर्कर का नाम लिखते जाओ, उसका कैलकुलेशन करते जाओ। क्या इसका आंसर मैच किया? हेल्सी का 120 108 और रोवन से 128 115.20। बोलो समझे? चलिए, तो ये क्वेश्चन हो चुका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा और हट के क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, ठीक है? चलिए सुनिएगा। बोला है अ वर्कर टेक्स 80 आवर्स टू डू अ जॉब फॉर विच द टाइम अलाउड इज 100 आवर्स। टाइम कितना दिया गया है और कितना घंटा वो ले रहा है 80, मतलब टाइम अलाउड है आपके पास 100, टाइम टेकन है आपका 80, टाइम सेव हो जाएगा 20। क्या ये बात समझ में आ गया? पहला लाइन सही। हिज डेली रेट दिया हुआ है 2.5 पर आवर, आवरली रेट भी तुमको दे दिया है, तब चाहिए क्या? सब कुछ तो पता है। बोला है कैलकुलेट द वर्क कॉस्ट, अब वर्क कॉस्ट निकालना है, स्टेटमेंट वाला याद करो, जहां पे हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करके प्राइम कॉस्ट और फिर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके टोटल कॉस्ट मतलब वर्क कॉस्ट निकलता था। जो फॉर्मूला का शीट दिया गया पता है ना, उसमें सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो वो वाला फॉर्मूला मतलब वेजेस तो निकालना पड़ेगा, वही वेजेस तो पुट करना है हम लोग को आगे। आई बात समझ में? आइए देखते हैं कैसे कैसे करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए नया है तो थोड़ा सा आप इसको देख लेना, बाद में कॉपी करने का मौका हम तुम लोग को देंगे। तो वर्क कॉस्ट निकालने बोला है अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड पे बोला है कि टाइम रेट के हिसाब से बताओ कितना होगा, पीसी रेट के हिसाब से बताओ कितना होगा, हेल्सी प्लान से बताओ, रोवन प्लान से बनाओ। तो यहां पे तुम्हारा कॉलम बनाना ही ज्यादा बेहतर होगा, कॉलम बना के करना ही यहां पे ज्यादा बेहतर होगा। आई बात समझ में? अरे बोलो।
और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया मटेरियल का कॉस्टिंग कितना 120 रुपया, और फैक्ट्री ओवरहेड बोल दिया कि वेजेस का कितना परसेंट होगा 125% होगा। ये कहां पे अप्लाई करेंगे सो पता चल जाएगा। याद करो, फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट मटेरियल चाहिए ना, वही डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ ये वाला, ये नहीं देगा तो फिर हमारा काम कैसे होगा वहां पे, इसीलिए दिया हुआ। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम लोग एक बार शांत रहो और यहाँ पे काम देखो किस तरह से करना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले सुन लेना, लिखेंगे सिंस टाइम अलाउड इक्वल टू कितना है, टाइम अलाउड कितना है 100 आवर्स दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 100 आवर्स, और फिर माइनस कर देते हैं टाइम टेकन। बताओ टाइम टेकन कितना का है 80 आवर्स, तो देयरफॉर टाइम सेव पता चल जाएगा, कितना पता चल जाएगा 20 आवर्स पता चल जाएगा। एंड आवरली रेट कितना का दिया हुआ, आवरली रेट 2.50 का दिया हुआ है, तो 2.50। क्या ये बात पता चल गया, हाँ या ना। और जब यहां तक बात पता चल जाए तो अब यहां पे देखना क्या करेंगे, सो लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर, डायरेक्ट हम वही वाला काम लिखेंगे जो हम लोग को चाहिए। क्या पूछा है, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, देखो ना वर्क कॉस्ट पूछा है ना, हम डायरेक्टली कैलकुलेशन उसी का करेंगे, कैलकुलेशन फॉर वर्क कॉस्ट, ठीक है, ऑफ अ वर्कर, वर्कर का हम लोग को यहाँ पे वर्क कॉस्ट निकालना है। अब सर ये कैसे निकालेंगे एक ही बार में, आइए ना बताते हैं हम कैसे निकालेंगे, सो बस ध्यान से देखते चलोगे, ठीक है। बताओ कितना मेथड से बोला गया है, 4 मेथड से बोला गया है। हम यहाँ पे 4 लाइन खींच देते हैं, तुम लोग अभी मत करो कुछ, हम बार बार बता रहे हैं, अभी बस खाली समझते चलोगे, अभी खाली सब लोग समझते चलोगे। हम यहाँ पे 4 लाइन खींच देते हैं, 4 लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 4 लाइन खींच दिए, ठीक। अब समझना, बताओ यहाँ पे लिख रहे हैं क्या क्या बोला था, टाइम रेट, पीस रेट, हेल्सी और रोवन, तो यहाँ पे लिखते हैं हम टाइम रेट, ठीक। यहां पे लिखते हैं पीस रेट, यहां पे लिखते हैं हेल्से, और यहां पे लिखते हैं रोवन। बोलो कोई दिक्कत, समझना थोड़ा बढ़िया से। बताओ हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए होता है, बेसिक वेजेस चाहिए होता है, हाँ या ना, बेसिक वेजेस चाहिए होता है। बेसिक वेजेस का फॉर्मूला बताना क्या होता है, बोलेंगे सर यहां पे होता है फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू आवरली रेट, लेकिन पीस वाले में क्या होता है टाइम अलाउड इनटू आवरली रेट। बोलो बात समझ में आया, इसीलिए इस तरह का तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां पे हो जाएगा टाइम अलाउड इनटू आवरली रेट, यहां पे हो जाएगा टाइम टेकन इनटू आवरली रेट, यहां पे हो जाएगा टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। कोई बात समझ में आया, तो चारों जगह में उसका फॉर्मूला हम लिख दिए और उसका हम लोग वैल्यू भी पुट करेंगे। बताओ टाइम टेकन कितना का है 80 इंटू कितना 2.5, 25 अठे 200, मतलब 200 रुपया निकल गया। यहां पे बात करते हैं तो इसका हो जाएगा 100 इंटू 2.5, मतलब ये हो जाएगा 250। क्या ये बात समझ में आ रहा है। उसके बाद यहां तो वही रहेगा 80 इंटू 2.50, मतलब कितने का 200 का। यहां पे भी वही रहेगा 80 इंटू 2.50, मतलब कितने का 200 का। क्या यहां तक सबको समझ में आया, हाँ या ना। इसके बाद बात करते हैं बोनस का, किसका बात करते हैं बोनस का। अब सवाल उठता है क्या टाइम रेट वाले में बोनस होता है, नहीं। क्या पीस रेट वाले में बोनस होता है, नहीं। बोनस किसमें होता है, हेल्सी और रोवन वाले में बोनस होता है। आई बात समझ में, तो इन दोनों में नहीं लिखेंगे, खाली इन दोनों में लिखेंगे। अब बताओ हेल्सी का क्या फॉर्मूला होता है, बोलेंगे 1/2 इंटू टाइम सेव इंटू आवरली रेट। बताइए सर 1/2 इंटू टाइम सेव कितना किया गया था 20, आवरली रेट कितना था 2.50। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 यानी 25 रुपया आ जाएगा। कितना रुपया आ जाएगा 25 रुपया आ जाएगा। कभी कभी दिमाग यूज करो, पट से कैलकुलेटर यूज करने से नहीं होता है, ठीक है। आगे इसका बताओ फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे टीटी डिवाइड बाय टीए इंटू टीएस इंटू एचआर। क्या ये बात समझ में आ रहा है, बोलो टीटी कितना है, टाइम टेकन कितना था 80, टाइम अलाउड कितना था 100, टाइम सेव कितना था 20, आवरली रेट कितना था 2.5। बताओ इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 2 0 2 0 कैंसिल, 8 दूना 16, 16 को 25 से इंटू कर देंगे 40, इसका मतलब 40 रुपया निकल गया। अब बोलेंगे सर इतना जल्दी 16 का 25 से कैसे इंटू होता है, ठीक है, लेकिन 16 को 25 से इंटू किए हैं, लेकिन 2.5 से इंटू करना था, इसीलिए 400 होता है इंटू करके हम एक जीरो उड़ा दिए उसका। समझ में आया, चलो तो 40 आ गया। क्या सब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, बोलेंगे सर ये टोटल वेजेस, हेलो टोटल, या इसी को डायरेक्ट वेजेस बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे डायरेक्ट वेजेस बोलेंगे। आई बात समझ में। बताओ यहां पे कितना 200, यहां पे कितना
250, यहाँ पे कितना 225, यहाँ पे कितना 240। क्या ये बात सबको समझ में आया? सबको? अब बताओ, जब तुम वर्क कॉस्ट निकालने जाते हो तो तुम्हारा फॉर्मेट क्या होता है? बोलेंगे सर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को जोड़ के हमारा प्राइम कॉस्ट निकलता है। बोलो, स्टेटमेंट तुम लोग को लिखाया गया था ना, फिर से दिखाना पड़ेगा हमको? अरे तब तो बड़ा छलांग मारना पड़ेगा हमको यहाँ से। कहाँ पे होगा हमको तो देखना पड़ेगा उसके लिए। 1 2 3 3 4 पेज नंबर में होगा। चलो एक बार देखते हैं। आई देखो ये वाला कैलकुलेशन फॉर वर्क कॉस्ट है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तो क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ेंगे तो वर्क कॉस्ट। तो बताओ डायरेक्ट वेजेस तो हम लोग निकाल चुके हैं अभी ना, इसमें अगर प्राइम ये मटेरियल लिख देंगे तो हम लोग का प्राइम कॉस्ट आ जाएगा कि नहीं? बोलो ना। अगर वेजेस निकल चुका है उसमें मटेरियल खाली ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? प्राइम। और उसके बाद फैक्ट्री अगर लगा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? वर्क। तो चलिए फिर से हम लोग अपना जगह पे पहुंच जाते हैं और यहां पे अब बात करते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे? सर यहां पे डायरेक्ट वेजेस निकल ही चुका है, यहां पे डायरेक्ट मटेरियल लिख दीजिए। बोलो हाँ या ना? तो यहां पे डायरेक्ट मटेरियल यहां पे ऐड करेंगे। बोलेंगे सर डायरेक्ट मटेरियल कितना है? डायरेक्ट मटेरियल कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो 120 रुपया, हर जगह 120 रुपया, यहां पे भी 120, यहां पे भी 120, यहां पे भी। अरे अलग अलग सिचुएशन है ना, अलग अलग कंडीशन है। तो बताओ दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। बताओ कितना कितना? बोलेंगे सर ये हो जाएगा 320, ये हो जाएगा 370, ये हो जाएगा 345 और ये हो जाएगा 360। बोलो हाँ या ना? एंड लास्ट वन यहां से फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड जो बोला है वो एट द रेट कितना परसेंट बोला है? देखना, बोला है 125% ऑफ वेजेज, एट द रेट 125% ऑफ वेजेज। तो इसके लिए बार बार लिखेंगे नहीं, तुम दिमाग लगाना। बताओ वेजेस कौन सा? ये वाला ना, वेजेस तो ये है, इसका 125% मारना पड़ेगा। तो लिखो 125% का मतलब होता है 1.25, पॉइंट में लिख लो। अच्छा ये 125% सब में ना अप्लाई करेंगे? सब में ना करेंगे तो इसको फिक्स कर लो कैलकुलेटर में। क्या करोगे पता है? 1.25 इंटू 1.25 इंटू, बताओ यहां का वेजेस कितना है? तो लिखो 200 इक्वल, देखो कितना आया? 250 आया, यहां पे 250 लिख देंगे। बोलो बात समझ में आया? बताओ यहां पे कितना है? 250, लिखो 250 इक्वल, कुछ नहीं करना है इंटू पिंटू, खाली 250 इक्वल मारना है। कितना आया? 312.5 आ जाएगा, 312.5। फिर यहां पे 225 है, 225 और इक्वल मारो। तुम लोग इंटू पिंटू मारने में बड़ा जल्दी कर रहते हो, इसीलिए तुम लोग का उल्टा पुल्टा रिजल्ट आता है। हम जितना बताते हैं उतना ही किया करोगे तो तुम्हारा इस तरह का शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हो। और यहां 240 इक्वल प्रेस करेंगे तो 300। हम ये तरीका इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हम लोग को हर चीजों पे सब पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो सब में 125% मारेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, उससे बढ़िया है कि 125 को परसेंट में हम लोग पहले से ही कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा एक और तरीका इसका है, एक और तरीका सुन लो क्या है। अगर तुमको पूछा जाए, ये जो मैथ्स होता है थोड़ा तुमको हम ट्रिक बताते हैं इसका। बताओ अगर तुमको 50 का 20% बोले, रिजल्ट कितना आएगा? 10। अगर 50 का 20% निकालोगे कितना आएगा? और वही अगर हम बोलेंगे 20 का 50% निकालो तब भी आएगा 10, तब भी कितना आएगा? 10। मतलब हम ये परसेंटेज यहां से उड़ा के इसके ऊपर भी ले जाएंगे तो रिजल्ट कितना आने वाला है? सेम। तो हम ये बोलना चाहते हैं तुम्हारे पास 125% जो मारना है सबके ऊपर, तुम एक काम करो 125 को फिक्स कर दो और इतना इतना परसेंट मारो, यही रिजल्ट मिलेगा। कैसे पता है? आइए देखिए कैलकुलेटर में, सुनना ध्यान से। क्या करोगे? क्या करोगे? 125 मल्टीप्लाई, बताओ डायरेक्ट वेजेस कितना है पहला वाला का? 200। लिखोगे 200%, देखो कितना आया? 200% आया 250, काटना कूटना नहीं है। नेक्स्ट वाला कितना है? 250, लिखो 250%, 250% देखो आया इतना। फिर नेक्स्ट वाला कितना है? 225, लिखो 225%, देखो आया 281.25। और फिर लास्ट वाला क्या है? 240%, देखो 300। बोलो बात समझ में आया? तो तुम ये तरीका की यूज करके कर सकते हो। बोलो क्लियर है चीज? और बताइए उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे? टोटल कर देंगे। बताइए लास्ट में टोटल कर देंगे तो टोटल करने से कितना कितना आएगा? बोलेंगे सर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 570, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 682.50, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 नहीं 6 हो जाएगा,
626.25 और ये हो जाएगा 660 और ये हो जाएगा हमारा क्या वर्क कॉस्ट जो पूछा गया था। एक बार आंसर मैच करवाओ 570, 682, 626 और 660। क्या ये सारा मैच कर गया? चलिए तो कैसे करना था समझ में आया? चलो कहां तक कॉपी किए थे? कुछ भी नहीं। चलिए तो स्टार्टिंग से कॉपी करो एक बार। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। अजय एंड सौरभ, आज तो सौरभ आया नहीं। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट वर्क कॉस्ट। कैलकुलेट, हेलो कैलकुलेट वर्क कॉस्ट, यानी फिर से वर्क कॉस्ट निकालने बोला है। किन दोनों का? अजय का और सौरभ का। टाइम अलाउड दे दिया हुआ है, रेट पर यूनिट दे दिया हुआ है, रेट पर आवर दे दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम टेकन दिया हुआ है, एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड दिया हुआ है इतना इतना, और मटेरियल कॉस्ट दे दिया हुआ है दोनों का। मटेरियल कॉस्ट दोनों का दिया हुआ है, वो तो देना ही पड़ेगा। और फिर बोनस प्लान दे दिया हुआ है, अजय का हेल्सी और सौरभ का रोवन। मतलब यहां पे ऐसा नहीं है कि एक ही प्लान दोनों के लिए अप्लाई होगा, नहीं। अजय कौन सा प्लान से चलेगा? हेल्सी। और सौरभ किससे चलेगा? रोवन। और फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 150% ऑफ वेजेज और 100% ऑफ वेजेज। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर है चीज? हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, लेकिन बनाने के लिए भी एक नाटक करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर सुनो ध्यान से एक बार, सुनो सुनो सुनो। तुम्हारे पास एक्चुअल टाइम टेकन दे दिया हुआ है, तुम्हारे पास टाइम अलाउड दे दिया हुआ है। अगर तुम इसमें से इसको माइनस कर दोगे टाइम सेव निकल जाएगा, लेकिन तुमको टाइम अलाउड किया गया 40 और तुम टाइम लिए हो 48, तो तुम टाइम सेव किए हो क्या? तो अगर तुम टाइम सेव नहीं किए तो तुमको प्लान के हिसाब से बोनस मिलेगा क्या? तो तुम तो गलत करके आ जाओगे उस तरह से अगर सोचोगे तो, क्योंकि तुमको जिस तरह से सिखाया गया वो तरीका, तो तुम्हारा यही बोलने का मतलब हुआ ना कि टाइम अलाउड मजे से लिख देंगे हम लोग 40 आवर्स, टाइम टेकन मजे से लिख देंगे 48 और माइनस करेंगे तो क्या है, वो टाइम नहीं बचाया उसको बोनस नहीं मिलेगा। यही ना करोगे? गलत हो जाएगा। रीजन ये है कि बताओ ये जो टाइम अलाउड दिया हुआ है वो कितने यूनिट का दिया हुआ है, जबकि ये बनाया कितना यूनिट है? 150 यूनिट बनाया है। बोलो बात समझ में आया? मतलब 150 यूनिट बनाया है तो 150 यूनिट के लिए टाइम अलाउड निकालना पड़ेगा तुमको पहले। ये टाइम अलाउड कितने का है? 100 यूनिट का। बनाया कितना है? 150। तो 150 के लिए टाइम अलाउड कितना होगा वो निकालना पड़ेगा तुमको पहले। समझ में आया? तो 60 आवर्स निकल के आएगा। और उसी तरह से इसका 42 जो है ये 100 यूनिट का है और ये कितना बनाया है? 200 यूनिट बनाया है। मतलब 84 आवर्स हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। 100 का डबल 200, तो 42 का डबल हो जाएगा 84। वो उसका हो जाएगा टाइम अलाउड। क्या ये बात समझ में आया? नहीं तो तुम तो दोनों जगह बोनस ही नहीं दोगे उस हिसाब से रे। अगर यहां पे 40 में से 48 माइनस करोगे, 42 में से 70 माइनस करोगे, तो दोनों जगह टाइम सेव नहीं हो रहा है। इसका मतलब दोनों जगह बोनस नहीं मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं करना है। बोलो समझ में आया? तो इसीलिए यहां पे अगर ये सब कुछ बात बोला है इसका मतलब जरूर कुछ काम है वो सब चीज का। क्लियर है चीज? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो साथ में मिलकर काम करो, साथ में मिलकर काम करो। इस तरह से लिख देते हैं, देखो यहां पे पहले लिख लेते हैं सिंस टाइम अलाउड। एक बार किसका किसका है बताना? अजय और सौरभ। ए और एस लिख देते हैं, ए और एस थोड़ा दूर दूर में लिखना, ए और एस लिख देते हैं, थोड़ा दूर दूर लिख देना। अच्छा टाइम अलाउड देखो यहाँ पे टाइम अलाउड बोलेंगे सर अजय का निकाल रहे हैं, अजय का निकालेंगे कितना बोलेंगे? बोलेंगे उसको कितना दिया गया था? 40 आवर्स। अरे कितना दिया गया था? ये कितना यूनिट के लिए दिया गया था? 100। और ये बंदा बनाया कितना है? 150 बनाया, 150। तो 150 के लिए कितना होगा? बोलेंगे 60 आवर्स हो जाएगा। कैलकुलेशन करोगे तो 60 आवर्स मिलेगा। उसी तरह से एस का निकालेंगे। थोड़ा इसको इधर हम एडजस्ट कर लेते हैं, सही से साफ सुथरा बताते हैं, ठीक है? तो अब एस का बताएंगे। क्या करेंगे? सेम कैलकुलेशन उसका उसी तरह से बोलेंगे वो 42 आवर्स उसको मिला है
और इसका भी 100 यूनिट के लिए, और ये बंदा तो 200 यूनिट बना दिया है, मतलब इसका हो जाएगा 84 आवर्स। कितना हो जाएगा? 84 आवर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? बस अब यहां पे माइनस कर दो टाइम टेकन। बताओ टाइम टेकन तो दोनों का दिया हुआ है, टाइम टेकन तो दोनों का पता है ना। पहला वाला का अजय का कितना है 48 और उसका है 70, डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे 48 आवर्स और 70 आवर्स। अब बताओ माइनस कर देंगे तो टाइम सेव पता चल जाएगा। तो देयर फॉर टाइम सेव्ड इक्वल टू, बताओ कितना कितना, बोलेंगे पहला वाले में हो जाएगा 12 आवर्स और दूसरा वाले में हो जाएगा 14 आवर्स। कोई तकलीफ? तो टाइम सेव कैसे नहीं आएगा, तुम कैलकुलेशन सही तरीके से करोगे तब तो। एंड आवरली रेट, बताओ क्वेश्चन में आवरली रेट दिया हुआ है क्या? बोलेंगे हाँ सर। हेलो आवरली रेट, रेट पर यूनिट नहीं देखना, रेट पर आवर देखना। आवर वाला कितना दिया हुआ है 8 और 12 दिया हुआ है। तो सर ये सब काहे दिया है? अरे तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तुम्हारे पास जितना डेटा देगा सारा डेटा काम का है ये जरूरी थोड़ी ना है, कुछ तुमको कंफ्यूज करने के लिए देगा, इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो जाना। आई बात समझ में? इतना काम करने के बाद अब हम लोग वहां पे क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे एक तो। चलिए इतना कॉपी कर लिए क्या? और इतना जब कॉपी हो जाएगा उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर वर्क कॉस्ट, कैलकुलेशन फॉर वर्क कॉस्ट ऑफ वर्कर्स लिख देते हैं। ठीक है, वर्कर्स का यहां पे वर्क कॉस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए दोनों वर्कर का नाम लिख देते हैं, एक का लिख देते हैं अजय और एक का लिख देते हैं सौरभ, और दोनों का कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे हम लोग। अगर आप लाइन खींच सको तो लाइन खींच देना, और नहीं खींचने का मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से भी काम कर सकते हो। बोलो ठीक है। चलो देखते हैं, बताना सबसे पहले क्या आ गया सर? वेरी गुड, बोलेंगे सर सबसे पहले आएगा बेसिक वेजेस। बताना अजय का फॉर्मूला में बेसिक वेजेस क्या लगाएंगे? बोलेंगे सर अजय क्या, दोनों में सेम ही लगेगा, टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। बताना टाइम टेकन कितना का है? अजय कितना घंटा लिया? अजय लिया 48 आवर्स। आवरली रेट इसका कितना है 8 रुपया करके, 8 चौके 32 और 6 32 6 कितना होता है 38, 38 और 4 यानी 384 हो जाएगा। और इसका देखते हैं सर टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। बताओ वो कितना टाइम लिया है 70 और आवरली रेट कितना है 12, 12 सत्ते 84, 840 आ जाएगा इसका। ठीक है, ये निकल गया क्या, बेसिक वेजेस निकल गया। अब आगे बात करेंगे बोनस। बताइए सर बोनस का बात करेंगे। बोनस हमारा अजय को कौन सा प्लान से मिल रहा है? अजय को मिल रहा है हेल्सी के हिसाब से और सौरभ को मिल रहा है रोहन के हिसाब से। तो ठीक है, अजय में हेल्सी वाला प्लान लगाएंगे 1/2 इंटू टाइम सेव इंटू आवरली रेट। हाँ या ना? बोलेंगे 1/2 इंटू टाइम सेव कितना किया था ये 12 किया था ना, देख लेते ऊपर। हाँ 12 और ये 14 किया था 12। आवरली रेट कितना है 8, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 48 रुपया निकल जाएगा 48। अब इसका फॉर्मूला पे पुट करते हैं TT/TA इंटू TS इंटू HR, ये तो होता है। बताओ टाइम टेकन ये कितना लिया था 70, टाइम अलाउड था 84, टाइम सेव था 14, आवरली रेट था 12। बताओ कितना आता है 12 सत्ते 84, 7 7 कैंसिल 140, 140 निकल जाएगा। तो देयरफॉर टोटल या डायरेक्ट वेजेज हमारे पास कितना आ गया? बोलेंगे सर ऐड कर देंगे ऊपर से 384 प्लस 48 आ जाता है 432 और इसका आ जाएगा 980। पहला वाला का आ जाएगा 432 और दूसरा का 980। उम्मीद करते हैं यहां तक सबको समझ में आया होगा। पिछला क्वेश्चन जैसा ही किए हैं, हाँ या ना? वाह, बताओ अब डायरेक्ट वेजेस के बाद हम लोग क्या ऐड करते हैं सर? डायरेक्ट मटेरियल ऐड करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल बताओ यहाँ पे कितना कितना दिया है? बोलेंगे सर मटेरियल दिया हुआ है 668 और 1020, तो इसका लिखेंगे 668 और इसका लिखेंगे 1020। देखो अमाउंट भी ऐसा दिया है ना ताकि वो ऐसा बन जाए। बताओ
अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 1100 और इसको ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 2000। समझे, मतलब फ्रैक्शन से हटाने के लिए इस तरह का अमाउंट दे दिया है मटेरियल कॉस्ट। चलो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। और प्राइम कॉस्ट के बाद एक आखिरी काम करना होता है हम लोग को, फैक्ट्री ओवरहेड निकालना होता है। बताइए सर, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या बोला गया है? पहला वाले में बोला है 150% ऑफ वेजेस और दूसरा वाले में बोला है 100% ऑफ वेजेस। यानी फैक्ट्री ओवरहेड अगर निकालेंगे तो यहां पे वेजेस का मतलब 432 का 150%, हाँ या ना, और इसमें 980 का 100%, तो ये हो जाएगा 980 और इसका कितना हो जाएगा 648। बताओ अगर ऐड कर देंगे तो हमारा वर्क कॉस्ट निकल जाएगा 1100 और 600 हो जाएगा 1700, 1748 और इसका हो जाएगा 2980, 2980 ये निकल जाएगा देयर फॉर वर्क कॉस्ट। और ये हमारा आंसर निकल गया दोनों का, 1748 और 2980 क्या आंसर दिया हुआ है, 1748 और 2980 आंसर हम लोग का मैच कर चुका है। बोलो क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? तो इसी तरह से तो आपको क्वेश्चन करना होगा। तो लास्ट क्लास में जो किए थे वहां पे सब कुछ गिवन होता था, आराम से खाली हम लोग को पुट कर देना होता था, फॉर्मेट बना के यूज कर देते थे। आज थोड़ा हम लोग को अलग अलग तरीके का कैलकुलेशन करना पड़ता था, सब कुछ गिवन नहीं होता है हमारे पास, तो वहां पे कैलकुलेशन करके आगे बढ़ना पड़ता है। टाइम अलाउड नहीं है तो टाइम अलाउड निकालो, टाइम अलाउड दे दिया है लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं दिया है तो सही तरीके से निकालो, क्योंकि यूनिट के बेसिस पे दिया हुआ है तो कहीं कहीं पे 1 यूनिट का दिया हुआ है तो टोटल यूनिट का निकाल रहे हैं, कहीं कहीं पे 100 यूनिट का दिया हुआ है जबकि वो बनाया 150 यूनिट है। समझ में आया? तो इसीलिए दिया किसका है और कितना यूनिट बनाया है उसका निकालना है हम लोग को, उस हिसाब से हम लोग को सब सोचना पड़ेगा। क्लियर है चीज? बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 11। आहा, अभी जैसा किया वैसा ही नहीं दिख रहा है। मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस दिया हुआ है हेल्सी और रो1, यानी फैक्ट्री ए में हेल्सी लगेगा, फैक्ट्री बी में रो1 लगेगा। स्टैंडर्ड टाइम दे दिया हुआ 250 घंटा 240 घंटा, एक्चुअल टाइम टेकन बोल दिया है 200 घंटा और 210। वहां तो कैलकुलेशन भी करना पड़ा था, यहाँ पे वो भी नहीं करना है, डायरेक्टली लिख के हम लोग को माइनस करना है। बोलो है ना, टाइम सेव निकल जाएगा, आवरली रेट दे दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट दे दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड भी परसेंटेज बता दिया है। क्या ये बात समझ में आया? HW होमवर्क, समझ में आया? होमवर्क हमारा ये रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से इसको बनाना। अच्छा लास्ट में ये बता देते हैं, ये जो 133.33% जो दिया हुआ है ना, यहां पे जब यूज करोगे परसेंटेज तो कैलकुलेटर में पूरा 33 भर देना, तब तुम्हारे पास एग्जैक्ट फिगर पता चलेगा। मतलब जब तुम परसेंटेज मारोगे ना डायरेक्ट वेजेस पे, अरे वेजेस का ऊपर इतना परसेंट ना, तो वेजेस मान लेते हैं कि 1000 रुपए का मान लेते हैं, तो 1000 इंटू जब 133.33 करोगे तो खाली 33 मत करना, पूरा कैलकुलेटर में 33 टाइप कर करके भर देना, उसके बाद परसेंटेज मारना। समझ में आया? उसके बाद परसेंटेज मारना और वो जो रिजल्ट मिलेगा वो वाला अमाउंट को लिखना। समझ में आया? क्योंकि ये 133.33% जो दिया हुआ है वो एग्जैक्ट फिगर नहीं होता है, वो एग्जैक्ट फिगर लिखने के लिए हम लोग को कैलकुलेटर में पूरा 33 भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये डायरेक्ट वेजेस वाला है, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।